इधर दीदी साहिर 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 में मंदिर के पास साहिर सेमटोली बोल जाए बाबा नाम केवला बाबा नाम केवला साहिर सेमटोली बोलिए सेमटोली भैया सेमटोली में साहिर साहिर बोलते साहिर बोलते हम बाबा नाम केवला बाबा नाम केवला बाबा की जय गुरु बाबा की जय संगति बाबा की जय भगवान का नाम लीजिए जो लोग काम Yeah.
जय, भक्त प्यारे बाबा की, महासंभूति बाबा की। भागवत धर्म है, ठीक है ना। तो इसमें भगवान कृष्ण, भगवान शिव और वेद, तीन चीजों को लेकर के चला गया, ठीक है ना। तो अभी जो आप लोग सुने बाबा नाम केवलम, ये अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र है। बहुत सबसे पहले जो हम लोगों को मंत्र मिला था भगवान शिव के समय में, ओम नमः शिवाय। उसके बाद जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण बोले कि उनका मंत्र भगवान कृष्ण दिए हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत भी अष्टाक्षरी मंत्र है। तो भगवान कृष्ण बताएं कि समय के साथ साथ मंत्र का प्रभाव घटता बढ़ता है, इसलिए हरि ओम तत्सत उस समय चला। आज से लगभग 400 वर्ष पहले एक बंगाल के चैतन्य महाप्रभु हुए, वो हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन को प्रसारित, ठीक है ना, जो जनरली अभी हम लोग चल रहा। 70 में कि 72 में बाबा दिए थे, बाबा नाम के बोला 70 में, 8 अक्टूबर में ना, 8 अक्टूबर 1970 में अंधरिया जो आपको लातेहार जिला में है, वहाँ पे ये बाबा नाम केवलम कीर्तन का प्रतिपादन किया गया। तो ये कैसे आया, ये इसको किसी ने बताया नहीं कि आपकी भी, आप लोग वहाँ जाइएगा आसपास में लोग बताएगा, ये आकाशवाणी हुआ था, है ना। तो कुछ लोग जो बैठे साधना की, ध्यान, जैसा भी हम लोग ध्यान किए साधना की, ठीक है ना। तो ध्यान साधना की बात हमारा वेद कहता है, हमारे भगवान शिव कहते हैं, हमारे गीता में भगवान कृष्ण बताए हैं। तो हम लोग तो पूजा पाठ सब चीज़ करते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं करते हैं, ठीक ना। तो योग और ध्यान साधना, ये जो सनातन धर्म का ये मेन चीज़ है। आप देखिएगा भगवान शिव हमेशा ध्यान में है। आप वेद में भी देखिए ध्यान साधना लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण गीता में अष्टांग योग और ये अष्टांग योग दिए हैं। तो आनंद मार्ग पूजा पाठ भजन कीर्तन के साथ साथ ध्यान भी कराता है, ठीक है ना। अभी हम लोग जो बाबा शब्द का मतलब क्या हुआ, बाबा संस्कृत के बप्र धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है सबसे प्यारा। तो इंसान के जीवन में सबसे प्यारा परमात्मा ही। तो इसीलिए भगवान शिव का नाम तो सुनिएगा, बाबा बद्रीनाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा बैद्यनाथ हैं, चाहे बाबा अमरनाथ, जो भी है। तो इतना लंबा नाम नहीं कह के शॉर्ट में बाबा बोला जाता है। बाबा का मतलब होता है परमात्मा, परम। तो बाबा नाम का मतलब नाम है, केवल मतलब केवल। जीवन में अगर किसी का नाम लेना है तो आदमी का क्या लेना है, बाबा का नाम लीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए। इसका अर्थ यही हुआ, है ना। इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि हर चीज़ में वही है, कण कण में वही व्याप्त है, वही परमात्मा व्याप्त है, वही बाबा व्याप्त है। तो बाबा नाम केवलम 1970 में यहाँ पे दिया गया है। तो ये धीरे धीरे अब फैल रहा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आनंद मार्ग में धर्म तो है ही, समाज में कहाँ कहाँ हमारा अव्यवस्था है, कहाँ त्रुटि है, इसके बारे में अभी क्या है। अभी अमीरी और गरीबी का बहुत ज़्यादा खाई बढ़ गया है। अमीर आदमी अरबों खरबों में उसको था नहीं है पैसे का, और किसी किसी को एक टाइम का खाना नहीं। तो ये व्यवस्था किसने बनाया, भगवान नहीं बनाया है, ये हमारा आपका मनुष्य बनाया है। स्वार्थी लोग, पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से ये आज एक जगह पहाड़ है तो एक जगह खाई है ना। एक जगह खाने को नहीं है, एक जगह इतना है कि उसको खाए नहीं लग रहा है कितना है। तो आनंद मार्ग इसके लिए भी काम कर रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था को हटाओ। भोजन, वस्त्र, आवास, ठीक है, इसकी गारंटी, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी। और शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे मंत्री का बेटा हो। 10 रुपया का खर्च हो चाहे 10 लाख का खर्च हो, इसके इलाज में सरकार खर्च करेगा।
पढ़ाई में भी आज देखिए अमीर आदमी का बेटा है तो दिल्ली पढ़ रहा है, तो देहरादून पढ़ रहा है, वो सब नहीं है। उसमें है कि नहीं अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो उसी स्कूल में जाएगा जहाँ उसका घर है, तब आपका शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, है ना, हॉस्पिटल का व्यवस्था सुधरेगा। तो 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ नाम के अर्थशास्त्री ने पूंजीवादी व्यवस्था दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बुद्धि है, पैसा है, ताकत है, तो हम अपना आराम से ज़िंदगी जिएंगे, दूसरा मरे चाहे जिए, उससे हमको क्या लेना देना है, ठीक है। और वो व्यवस्था आज भी चल रहा है। किसी को इतना बड़ा अंतर है, जबकि आनंद मार्ग ऐसा मानता है कि दुनिया में जितना भी संपत्ति है उस सब पर सभी मनुष्य का समान अधिकार है। सबको कम से कम मिनिमम जो कम से कम चीज़ है, भोजन वस्त्र आवास, वो मिलना ही मिलना चाहिए। कोई खाने के बिना नहीं मरे, कोई कपड़ा के बिना नहीं रहे, कोई घर के बिना ना रहे, किसी का बच्चा स्कूल के बिना नहीं रहे, किसी का तबीयत खराब होने पे उसका इलाज हो। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के आनंद मार्ग पूरे दुनिया में काम कर रहा है। लगभग 210 देश है पूरी दुनिया में, जिसमें से 170-75 देश में आनंद मार्ग काम कर रहा है, सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। और समाज में जो कुव्यवस्था है, जो आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है गरीब लोगों का, है ना। अभी देखिए अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की बात कीजिएगा, रिलायंस का, उसके यहाँ जो काम करने वाला है तो 8,000, 7,000, 10,000, 20,000, 25,000 वेतन है, और उसको एक दिन का आमदनी करोड़ों में। कितना बड़ा अंतर है। ये हम लोग मान लिए हैं तब ना। तो जन आंदोलन जब होगा कि नहीं भाई हमको भी जीने का हक है, हमको भी खाना कपड़ा और बाल बच्चा को पढ़ाने और इलाज के लिए पैसा मिलना चाहिए, तो जन आंदोलन एक धीरे धीरे तैयार हो रहा है ना, जो कि आनंद मार्ग कर रहा है। तो जन आंदोलन हथियार के बल पे नहीं, प्रचार प्रसार के बल पे हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान साधना, भजन कीर्तन परमात्मा का, समाज में जो गड़बड़ी है, ताकि सभी मनुष्य को भगवान एक नज़र से देखने के लिए बोलते हैं। दूसरा है कि ये जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था क्या है, भगवान सबको इंसान बना के भेजे हैं, हम लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से जाति में बांट दिया। ये फला जाति है, फला जाति है, तो जाति में जहाँ बढ़ता है तो वहाँ बाउंड्री लाइन लग जाता है। अरे फला महतो को फला सिंह जी मारा है, तो सब महतो एक तरफ, सब सिंह जी। तो जाति व्यवस्था भी जो है ना, वो परमात्मा का दिया हुआ नहीं है। इसीलिए आनंद मार्ग का कहना है कि जात पात का करो विदाई, मानो मानो भाई है। हाँ, तो इसी को लेकर के हम लोगों को अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग समाज के लिए कुछ समय निकाल करके करते हैं, और सबके अंदर परमात्मा है। जो हमारे अंदर मन में जो इच्छा है, सुख दुख का अनुभव है, सबके अंदर है। तो इसलिए इसमें समाज सेवा भी है। अभी आप लोग देखें कि कमल वितरण हो रहा है, इससे पहले आप लोग कहीं लग गया था वो बैनर राशन वितरण। हम लोग राशन वितरण भी करते हैं जहाँ बहुत गरीब लोग हैं, कहीं दवा वितरण होता है, कहीं मच्छरदानी वितरण होता है ना। तो समाज का सेवा करना, मनुष्य का सेवा करना और धर्म का प्रचार करना, यही आनंद मार्ग का मेन मकसद है। ठीक है, और कुछ बोलना है? आप लोग कमाए, खाए, बाल बच्चा को पढ़ाए और बूढ़ा होकर के मर गए, यही ना हो रहा है जी। तो मनुष्य का जन्म क्यों होता है, फिर मर के कहाँ जाता है? तो परमात्मा से आया है और परमात्मा में ही लौट जाना है ना। तो क्या मरने के बाद परमात्मा में लौटता है? नहीं लौटता, सब लोग नहीं लौटता है। जो गया तो गया। आप लोग मुक्ति और मोक्ष का नाम सुने? मुक्ति और मोक्ष क्या है? मुक्ति और मोक्ष है, सवाल किया भाई कि हाँ। वहाँ क्या होता है, इसीलिए ने कहा वहाँ जो गया तो गया, वहाँ से आएगा तब ना कर्म करेगा। हाँ। कर्म के आधार पर कर्म ही, वही हम आ रहे हैं, कर्म ही सब कुछ है। तो कर्म क्या है? भौतिक कर्म के साथ साथ ना बोलेगा
भौतिक कर्म के साथ साथ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ध्यान साधना भी करना है अष्टांग योग में, है ना? कर्म ही तो सब कुछ है, कर्म योग है। तो कर्म में खाली भौतिक कर्म नहीं है कि हम अपना कमाए खाएं या सो गए, ये ईश्वर की साधना करना भी कर्म है। भक्ति योग इसमें विश्लेषण किया हुआ है। तो भजन कीर्तन करना, भगवान के लिए समय निकालना, और सबसे जो शॉर्टकट रास्ता बताया गया है वो भक्ति के साथ साथ ध्यान। आप लोग सुने होइएगा, ध्यान करना है, साधना करना है, जितना समय मिलता है 5 मिनट 10 मिनट जरूर करना चाहिए। ये शॉर्टकट रास्ता है परमात्मा के नज़दीक पहुंचने का। ऐसे भजन कीर्तन और दूसरे पूजा से भी लोग परमात्मा को प्राप्त करते हैं, लेकिन आप गीता को तो इनकार नहीं कर सकते। गीता में स्पष्ट रूप से अष्टांग योग में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अष्टांग योग करो, ठीक है ना? तो अष्टांग योग में 8 चीज क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, है ना? तो ध्यान, धारणा और समाधि ये लास्ट वाला, है ना? सेवा कीजिए, माँ बाप का सम्मान कीजिए। आजकल क्या है, आजकल लोग माँ बाप का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, है ना? ये साधारण सी बात है। दारू शराब से दूर रहिए। मैंने एकदम साधारण बात पे आ रहे हैं तो, है ना? वो सब थोड़ा ऊंचा लेवल का बात हो गया। दारू शराब ये सब आदमी को मतलब दिमाग और शरीर दोनों ही खराब करता है। कितना प्रभावशाली, कितना इसमें ताकत है, इसके बारे में बताते हैं। ये सच्ची घटना है, उड़ीसा की घटना है। तो एक व्यक्ति जो है ना, गांव का सब जमीन उमीन बेच करके रोड के किनारे सोचे कि जमीन लेके थोड़ा बिजनेस व्यापार करेंगे, गांव में खेती उती से परिवार नहीं चलता। तो अपना जमीन उमीन बेच करके रोड के किनारे खोजने गए तो जमीन महंगा था, मिल नहीं रहा। तो एक तो पुराना हवेली था, पुराना हवेली सस्ता दाम में मिल रहा था, लेकिन उसमें जल्दी कोई जाता नहीं था। सुनता है कि यहाँ भूत रहता है, यहाँ बहुत मतलब छाया हुआ रहता। तो बेचारा क्या करे, बेचना तो बेच ही दिया था गांव का। अपना कहा कि जो होगा देखा जाएगा, उसी सस्ता जमीन को खरीद लिया हवेली वाला को, और अपना जैसे तैसे अपना तिरपाल विरपाल डाल करके, पहले का बना हुआ था, थोड़ा सीधा उधा करके रहने लग गया। अब देखता था कि रात को जब वो खाना खा के सोता था तो देख रहा है कि वो छाया घूम रहा है। किसी को कमल घिस देता है, किसी को जो है कि सीना पे बैठ के दबाता है, कोई खाना बना रहा है तो खाना पलट जाता है। तो कहा कि कितना मतलब उसको तकलीफ होने लग गया कि कौन हम पैसा लगा के कहाँ हम गांव घर छोड़ के इधर आ गए। तो बहुत कोशिश किया, कितना ओझा वैद्य को कहाँ कहाँ लोगों को बुलाया, सब लोग आता था, कुछ अपना करता था व्यवस्था, लेकिन कुछ भागता उगता नहीं था। फिर वो कहीं से पैसा ज़्यादा दे करके, वहाँ के बहुत बड़ा ओझा है, उसको लेके आया। वो ओझा आया अपने एक छोटा सा बच्चा के लेके। बच्चा आया तो ये अपना सामान लिस्ट बनाने लग गया, चावल लाइए तो ये क्या क्या चीज़ सामान जो लगता है ना, वो सब लेने के लिए लिस्ट बनाने लग गया। तब तक देखता है बच्चा का मुड़ी उठा के खून बिग रहा। तो देखता है कि क्या हो गया। कहता है आप जो भी हैं छोड़ दीजिए मेरा बच्चा को, हम यहाँ से भाग जाएंगे। चला गया। अब वो परेशान हो गया कि हमको कोई उपाय नहीं है। आनंद मार्ग के एक सन्यासी बगल में आते थे, है ना, उनकी एक घर में। तो लोग बोला कि रे एक तो साधु वहाँ भी आते हैं, थोड़ा उनके पास भी जाके देख लो। उनके पास गया तो हुआ कि आनंद मार्ग में तो ऐसा कोई भूत भगाने का नियम है नहीं, लेकिन चलो देखते हैं। तो जो सन्यासी थे आनंद मार्ग के, उनके पास वो ले गए। तो बोले कि हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम इतने करेंगे कि आपको साधना सिखा देंगे। आप साधना कीजिए और कीर्तन कीजिए बाबा नाम के बोलो, हैं।
इसी से अगर भागना हो तो भागेगा, ना तो हमको इससे ज़्यादा नहीं आता। तो कहा जो भी आता है बता दीजिए। साधना सीख लिया और कीर्तन किया। ऐसे जब हम लोग किए बाबा नाम केवलम, बाबा मतलब परमात्मा, केवल वही है, सब कुछ वही है। हाथ उठा के मतलब कि हम कुछ नहीं है, सब आप ही हैं। तो घर में वो किया, घर में भी जाके बोला कि सुबह शाम करना है, घर में भी जाके साधना किया, कीर्तन किया, सो गया। उस दिन कहता है लोग कि वो रात में बहुत अच्छा से सोया, उसको कंबल भी नहीं खींचा, उसको कुछ दिक्कत नहीं हुआ। बाकी सब लोग परेशान रहे रात में। तो लेकिन सुबह में कई दिन के बाद वो सोया था, इसलिए वो 12-1 बजे दिन में उसका नींद टूटा, जगाया भी नहीं लोग। तो जब जगा, सुन रहे हैं सब लोग, सुन रहे हैं कहानी। जब उसकी नींद टूटी तो कहता अरे इतना देर हो गया। बोला कि हाँ अब तुम सोया हुआ था बड़ी दिन के बाद, इसलिए हम लोग जगाए नहीं, परेशान नहीं किए। तो अपना जो है कि उठा। तो उसको लोग बताया कि आज सबको परेशान किया, लेकिन आज तुम्हारे पास नहीं गया। किसी ने कहा, बोला कि तुम्हारे आसपास घूमता था, चौकी के आसपास, और कराहता था, जैसे कि लगे कि कोई बहुत कठिन काम कर रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, वैसा एकदम कराहता था। तो मैंने वो हुआ नहीं था। माने कहने का मतलब वो कहा कि भाई हम एक दिन के साधना किए हैं, एक दिन कीर्तन किए तो इतना फायदा हो गया। सबको ले जा करके सन्यासी जी के पास सब कुछ जाएगी, कीर्तन और साधना सिखाया। इसके बाद से किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन वो रहता था उसी घर में। नमस्कार। तो गया लोग, फिर हम लोग गुरुदेव के पास। तो बाबा गुरुदेव बोले, सुन रहे हैं ना कि देखो जी, ये जो इसके अंदर में जो प्रेत आत्मा है बहुत पावरफुल है। उसको इतना ज़्यादा कीर्तन करना होगा, इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वहाँ क्रिएट करना होगा, ये जो निगेटिव एनर्जी है भूत तो भाग जाएगा। तो कितना देर का? तो 72 घंटे का कीर्तन करना होगा। तो लोगों ने वहाँ 72 घंटे का कीर्तन किया और फिर छाया भी गायब हो गया। तो इस तरह से ये जो कीर्तन का मंत्र है, इसको कीजिएगा तो आप खुद महसूस कीजिएगा कि कितना इससे लाभ है। हम लोग का बीच में इनका है आचार्य संपूर्णानंद अवधूत, पूरा ओल्ड जितना भी आनंद मार्ग का शास्त्र दुनिया में है ना, इसी के हाथ में देख रेख आता है और इसी के सहायक ही संस्था चल रहा है। मैं निवेदन करूँगा कि आचार्य संपूर्णानंद अवधूत द्वारा हम लोग के बारे में, आनंद मार्ग के बारे में कैसे दीक्षा लिया, इसके संबंध में कुछ जानकारी हम लोग देंगे, ताकि प्रभावित होकर हमारे जो नरमार्गी लोग भी है कि आनंद मार्ग में आने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। इसका उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। इसका मतलब होता है कि अपने आत्मा की मोक्ष मुक्ति के लिए प्रयास करना, परमात्मा की भक्ति करना, साधना करना, कीर्तन भजन करना, जिससे अपने आप की सद्गति हो। मोक्ष मुक्ति मनुष्य जीवन होता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो एक पक्ष वो है, उसके लिए हम लोग साधना सिखाते, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक चीज़ें सिखाते हैं। और दूसरी तरफ है समाज की सेवा करना, मनुष्यों को नर को नारायण के रूप, नारायण समझ करके सेवा करना है। जो गरीब आदमी हैं उन लोगों के बीच खाना बांटना, कपड़ा बांटना, दवाई बांटना और बहुत सारी चीज़ें। बात है शिक्षा के बारे लोगों को शिक्षा देना, माने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है। गरीब बच्चे हैं तो उसके लिए अनाथालय की व्यवस्था है, उसको हम लोग शिशु सदन बोलते हैं। तो ये पूरे दुनिया में है, यह पूरे पृथ्वी पर इसका प्रचार है और सभी जगह इसी तरह से सेवा का काम होता है। साधना कीर्तन भजन आदि का कार्यक्रम होता है। और
वह स्कूल खोल करके बच्चों की शिक्षा देते हैं। शिक्षा का कार्यक्रम होता है। तो हम लोग सब बीच बीच में कहें जहाँ ज़रूरत समझते हैं, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में ये सब होते रहता है। जहाँ पर हम लोगों का आश्रम रहता है वहाँ पर बीच बीच में चलते रहता है नारायण सेवा, मतलब गरीब लोगों को खाना पीना खिलाना, लोगों को कपड़ा बांटना, ये सब चलता रहता है। इस तरह से आनंद मार्ग पूरे दुनिया में सेवा का काम करता है। कीर्तन से मनुष्य का परमात्मा के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, उसके लिए उसमें कीर्तन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे क्या होता है, भक्ति जगती है। तो भक्ति जगने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा खुश होते हैं सेवा करने से और भक्ति करने से। समाज में सेवा का काम करेंगे, अपने पर्सनल जीवन के लिए, अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए परमात्मा की भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। इससे क्या होगा कि मनुष्य सद रास्ते पर चलेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा। परमात्मा की जो भक्ति करता है वो सही रास्ते पर चलता है। यदि सभी लोग सही रास्ते पर चलने लगे तो समाज में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करके उपभोग करते हैं, बाकी लोगों के लिए बहुत थोड़ा बचता है। तो ये सब नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, जिससे मन का विकार, जो मन में गमन की गंदगी दूर होगी और अच्छे विचार आएंगे। हम दूसरों के लिए जैसे अपने लिए सोचते हैं उसी तरह से दूसरों के लिए सोचेंगे। तो हम अपने परिवार के जैसे ही सोचेंगे। आनंद मार्ग बोलता है ये विश्व जो है एक परिवार के जैसा है। परमात्मा हमारे पिता हैं, ये परमा प्रकृति हमारी माता है, ये पूरी दुनिया ही हमारा घर है। हम लोग एक विश्व परिवार या आनंद परिवार के सदस्य हैं। ये मतलब एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसके मालिक हैं परमात्मा। तो इस तरह से सोचने से एक दूसरे के हम बुराई नहीं सोच सकते हैं। इस तरह का भाव आने से दूसरों के हम हित की भावना रखेंगे मन में, दूसरों का उपकार ही करेंगे तो अच्छा समाज बनेगा। तो आनंद मार्ग का उद्देश्य होता है कि समाज की हर एक दिशा, हर एक क्षेत्र में उन्नति करना, विकास करना। खाने पीने की समस्या है, साधना पूजा की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और बहुत तरह की समस्या है। बहुत ज़रूरत की चीज़ें लोगों को चाहिए। तो वो सभी क्षेत्र में काम करके और समाज को आगे बढ़ाता है। इसमें जब परमात्मा के ही सब संतान हैं तो इसमें अलग अलग जाति पाति को हम लोग नहीं मानते हैं। ये पूरे सभी मनुष्य जाति है। एक जितने मनुष्य हैं सब एक ही जाति है, सभी परमात्मा से ही आए हैं। परमात्मा एक ही परमात्मा है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए अलग परमात्मा है, फिर कुछ लोगों के लिए अलग है और कुछ लोगों के लिए अलग परमात्मा है, ऐसा नहीं है। सबों के लिए एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है। तो इसलिए सबों की जाति एक ही है। सबका काम अलग अलग हो सकता है। अलग अलग लोगों का काम समाज में अलग अलग तरह का हो सकता है, होता ही है ही। लेकिन सबकी जाति एक ही, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक ही परिवार में 4-5 भाई है तो सब एक ही काम करता थोड़े। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई खेती करता है। तो काम अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही परमात्मा के संतान हैं। तो इस तरह से आनंद मार्ग पूरे दुनिया में इसी तरह से करते रहता है। और हम लोग कीर्तन भी ऑर्गेनाइज करते हैं बीच बीच में, 3 घंटे का, 6 घंटे का, 24 घंटे का, 72 घंटे का। अब कीर्तन के बारे में बता रहे थे हमारे अशोक जी। तो कीर्तन करना है, बाबा नाम केवलम, मालूम है ना, बाबा नाम केवलम।
तो बाबा नाम केवलम का क्या मतलब होता है? बाबा का मतलब होता है जो सबसे नज़दीक, जो सबसे प्यारा है, जो सबसे अपना है, नज़दीकी है। तो सभी लोगों के लिए, सबों के लिए परमात्मा ही सबसे अपना है। परमात्मा को सब मानते हैं और परमात्मा को समझते हैं कि परमात्मा हमारे हैं। हम अपना दुख फरियाद उनको सुनाते हैं, उनसे बहुत कुछ लोग बहुत कुछ मांगते भी हैं। तो क्यों? तो अपना समझ कर कि यही हमारे अपने हैं, कोई कुछ करे या नहीं न करे हमारे लिए, लेकिन परमात्मा हमारे लिए करेंगे, क्योंकि परमात्मा सबके माता पिता हैं। तो यही सोच करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक भावना लेकर, एक ईश्वर की भावना लेकर, एक परिवार, एक समाज की भावना लेकर। वहाँ से फोन आ रहा है कि सब लोग आगे इधर सामने हाँ, फोटो ले तीन ठो इनको दे जा। देख दुर्गेश क्या छुट्टा दे, हम दे दे दीवार। पूजा जमा करते जा। लाइन से लाइन है कि नहीं, मतलब पूजा है, पूजा है और नहीं करना नहीं पूजा है तो दादा आ रहे हैं, थोड़ा सा 22 जनवरी 2024 को आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम रांची भुक्ति कोर से कमल वितरण किया साहेब ग्राम में नगरी, रांची नगरी। इसमें मुख्य अशोक दादा जी, जतुल जी, विनोद जी है, विनोद कुमार जी है, कलावती दीदी जी है, मोती दीदी हैं, और आचार्य संपूर्ण अवधूतता बहुत मेहनत से उतना दूर से आकर के हम लोगों को, बहुत से मार्गीलों को, अंदर मार्गीलों को जानकारी हासिल दिया। इसे तहे दिल से धन्यवाद। परम पिता बाबा की जय, श्री श्यान मूर्ति जी की जय, विश्व पिता बाबा की जय।